राजस्थान में बढ़ते तापमान के बाद अब बिजली की कटौती कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर समस्या का कारण बन रही है। जहां एक और आम आदमी लगातार बिजली सप्लाई से राहत की उम्मीद कर रहा है, वहीं बिजली कटौती कहीं ना कहीं बड़ी समस्या लोगों के लिए बन रही है। गांवों के अंदर सबसे बड़ी समस्या इसको लेकर देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यहां तक 6 घंटे की बिजली कटौती लोगों के लिए आम बात हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि शहरों के अंदर भी बिजली कटौती अब देखने को मिल रही है। पहले ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब शहरों में भी इस समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई चीज़ें सामने आने के बाद में ये भी देखा जा रहा है कि जो बिजली ड्रिपिंग है वो लगातार इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि नौतपा अभी चल रहा है, तापमान वो है आसमान छूने को है, लेकिन इसी की वजह से लोग लगातार बिजली उत्पादन के अंदर कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी करने की कोशिश तो की जा रही है। सौर ऊर्जा के ऊपर भी कहीं ना कहीं लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, लेकिन राहत अभी तक नहीं मिल पा रही है। एक अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो लगातार गर्मी के मौसम में जो पीक आवर्स है उसमें बिजली कटौती होना है वो लाजमी इसलिए बताया जा रहा है। जो जानकारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें इसलिए बताया जा रहा है कि शाम होते होते लोगों के अंदर घर लोग पहुंच रहे हैं, तो वो बिजली के अंदर सप्लाई इसलिए बढ़ जा रही है कि लोगों को बिजली के अंदर एसी, कूलर, उन तमाम उपकरणों का सहारा लेकर गर्मी से राहत लेने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण बिजली है वो कटौती होती है। और इस समय होता ऐसा भी है कि बिजली सप्लाई है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसमें जो पुरानी केबलें हैं वो उसके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर उड़ जा रहे हैं। हाल ही में एक जोधपुर से एक मामला सामने आया था जिसमें बिजली सप्लाई की वजह से जो है पुराने जो ट्रांसफार्मर हैं वो उड़ जा रहे हैं, यानी कि बर्न हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि जो सप्लाई है बिजली की वो नियमित रूप से जो सप्लाई रहती है उससे अलग जो ज़्यादा अगर भार पड़ जाता है तो इसकी वजह से वो है जो फूक जाता है। वहीं आम उमूमन पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन हाल ही में जो मामला सामने आया उसके अंदर और भी चीज़ें सामने आई। वहीं डी नगर से जो है पूर्व भाजपा विधायक है, उन्होंने तो खत लिखकर इसके लिए जवाब भी जो है सरकार से मांगा था, लेकिन उसके बाद में चीज़ें हैं वो शायद थोड़ी आम हो गई थी। उन्होंने जो एक खत लिखकर उसमें कहा था कि भाई मंत्री और जो लोग हैं उनके कहने पर बिजली सप्लाई आ रही है। उन्होंने सीधा सीधा अफसरों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाया। तो उन्होंने कहा कि मेरी बड़े अफसरों से और जितने भी JN, IN और बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है, तो उनका कहना है कि मंत्री जी से बात करो। तो ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है कि जो सरकार जो कहीं ना कहीं उम्मीद जिनसे लगती है कि सरकार आने के बाद में या फिर कोई भी विभाग है वो पूरी तरीके से इस गर्मी के अंदर बढ़ते तापमान के बीच में कहीं ना कहीं गर्मी से राहत देगा, तो वहीं अगर अधिकारियों के ऐसे जवाब है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जो है ठेस पहुंचाते हैं। तो इसको लेकर जो कुछ ही दिनों पहले जो जवाब भी दिया गया था, और हाल ही के अंदर ये तमाम चीज़ें देखने के साथ साथ में एक चीज़ जो नोटिस की जा रही है जिसका मुख्य रूप से जिक्र भी हो रहा है कि जितने सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर बिजली कटौती नहीं हो रही है, बल्कि अगर आसपास के अंदर कोई घर हैं तो वहाँ पर जो है ये बिजली कटौती हो रही है। तो क्या ये सरकारी दफ्तरों के अंदर वो उच्च स्तर की व्यवस्थाएं हैं कि जहाँ पर सीधी बिजली है वो मिल पा रही है? और साफ तौर पे जो पूर्व भाजपा विधायक से अनीता सिंह, उन्होंने जो है अभी गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि बिजली कटौती के लिए जब अगर JN और IN जो अधिकारी हैं वो सीधा ये कह दे कि भाई मंत्री से बात करो, तो ये जो है जनता ठगा ठगा सा महसूस करती है। हालांकि उसके बाद में उन्होंने इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर पड़ा होगा जिसकी वजह से उनको अपने बयान बदलने पड़े। खैर वो बात दूसरी है, लेकिन कुल मिला के जनता है वो परेशान हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है इस बात से लेकर कि बिजली सप्लाई के अंदर कटौती कहीं ना कहीं लोगों की समस्या का कारण बन रहा है, जिसके अंदर एक तरफ उम्मीद इतनी सारी टेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा और आए दिन जो है तमाम चीज़ें देखने को मिलती है, उसमें उम्मीद की जाती है कि शायद सरकार बिजली कटौती ना कर लोगों को राहत प्रदान करेगी, लेकिन लगातार ये बढ़ता जा रहा है। एक चीज़ जो देखे जा रही है वो ये है कि जितने भी सारी चीज़ें लग रही है जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तमाम उपकरण जो साधन है वहाँ से बिजली की जो है खपत बढ़ाने की कोशिश की जाती है, वो भी शायद बढ़ने के बावजूद भी ये सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं लूप होल है। कुछ समाधान, उन समस्याओं का समाधान सरकार को करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आम लोगों को जल्द से जल्द इस मामले में राहत दी जाए। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया TV, जयपुर।